एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। Yes, I am talking about रामानुजन, जिन्होंने अपने 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली। और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। गाइस, एक बर्ड है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक, और ये बर्ड बेसिकली अपने डांसिंग मूव्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। बट ये आपके लिए और हमारे लिए डांसिंग है, बट एक्चुअली इस बर्ड के लिए बेसिकली ये पेट भरने का तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब ये बर्ड रेत पर आगे बढ़ता है तो अपने पैरों पर पूरा अपनी बॉडी का वेट डाल देता है, जिसकी प्रेशर की वजह से रेत पर जो सरफेस पे कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर क्या, उसके बाद वो कीड़ों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। है ना ये अमेजिंग ट्रिक? क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। छुट्टियां किसे अच्छी नहीं लगती, और छुट्टियां होनी भी चाहिए जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इसी चीज को लेके जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। अब इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस लॉ में कुछ ऐसा है कि 2 हॉलीडेज के बीच में अगर एक वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे बन जाएगा। मतलब ये है कि 2 छुट्टियों के बीच में अगर कोई वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे भी छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग लॉ? क्या आपको भी लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा लॉ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना जरूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं
और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।